सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, परवेज मुशर्रफ साहब के वकील हैं, उनसे कमेंट ले लें, फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सलमान सफदर साहब, ये जो आज फैसला आया, जो सारी बात जो आज तफसीली फैसला सामने आया और जिस पैरा का जिक्र किया जा रहा है मुस्तकिल, और उस बात पे काफ़ी तनकीद भी की जा रही है, कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं लिखते तो कुछ मुनासिब हो सकता था, लेकिन ये जो बात इस्तेमाल की गई है, अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, गैर मुनासिब है, इस पर सबको तशवीश भी लाहक हो रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने तो ये पूरा जो ट्रायल है इसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं इस कोर्ट में रेगुलरली पेश होता आया हूँ कुछ दिनों से। हम गुज़िश्ता, आपने नोट किया होगा कि 1.5-2 माह से डिफेंस टीम बहुत कंसर्न थी और हमारा ग्रीवेंस था कि हमें सुना ही नहीं जाया जा रहा था और केस को बहुत अनफेयरली केस को प्रोसीड किया जा रहा था। अच्छा। तमाम क्रिमिनल प्रोसीजर्स को बाईपास किया जा रहा था और फेयर हियरिंग नहीं दी जा रही। हम आज से 3 हफ्ते पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर करते हैं और उस रिट पिटिशन में 3 मेंबर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में तफसीली केस सुनते हैं और वो कहते हैं कि बहुत सीरियस प्रोसीजरल और कॉन्स्टिट्यूशनल लैप्सेस हो रहे हैं। ये स्पेशल कोर्ट एहतियात करे और स्पेशल कोर्ट इन तमाम एप्लीकेशंस को निपटाए और वकला को सुने और आगे जरूर बढ़े, मगर इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए। आज आपने जो फैसला देखा है 2-1 की स्प्लिट है। जस्टिस नजर अकबर ने तो बात ही की इसमें गद्दारी हुई नहीं है, ट्रीजन का ऑफेंस आर्टिकल 6 का कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं करता। अब मैं चलता हूं जरा दूसरी तरफ। जो वकार साहब की स्टेटमेंट है उससे 2-3 बातें मैं इसको नए पहलू देता हूं, नई डायमेंशंस देता हूं। एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो फौत भी हो जाए, यानी कि एक्नॉलेज कर रहे हैं और रिकग्नाइज कर रहे हैं कि वो बहुत बीमार है। ये बहुत दुख हुआ मुझे देख के कि वो मान रहे हैं इस बात को दैट ही इज अनवेल एंड ही इज इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। दूसरी बात, उसी फैसले में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब उन्हें कहते हैं कि मैं आपकी पूरी जजमेंट से एग्री करता हूं सर, पैराग्राफ 66 को जरा गौर कर लें, अगर आप इसको नहीं निकालते तो मैं इस पर साइन कर देता हूं कि मैं आपसे एग्री नहीं कर रहा पैराग्राफ 66 पर। ये जो ऑब्जेक्शनेबल उनका पार्ट है जजमेंट का निकले। सो ये कोई जैसे कहते हैं स्लिप ऑफ पेन या एरर ऑफ पेन नहीं है, ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह सोचा है कि वो क्या लिख रहे हैं और बाकी फाजिल जजेस दोनों ने उनको रोका है कि ये ना लिखें। अच्छा। हम इसे डिसएग्री करते हैं। सो एक तरफ तो अच्छा सलमान साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि अब आगे का रास्ता आप बताएं, समझाएं कि आगे का रास्ता क्या है। मुशर्रफ साहब अगर पेश नहीं होते तो आप भी कानूनदान हैं, कानून का तालिब इल्म मैं भी हूँ। आगे जब तक मुशर्रफ साहब अपने आप को सरेंडर नहीं करते तो अपील कैसे दायर की जा सकती है और वफाकी हुकूमत का कैसे इख्तियार है कि वो अपील दायर करेगी? अच्छा जी, ऐसे है कि जब 169 पेजेस लिखे जाएं ऑन अ केस जहां पर मुल्जिम को ट्राई किया जा रहा हो इन एब्सेंशिया, तो जहां पर प्रोसीड किया जाए और एब्सेंस में सजा दे दी जाए जिसको आईन ने मुअत्तल किया हो 12 अपनी जजमेंट्स पे, महरम अली केस हो, मीर इखलाक अहमद केस हो, ट्रायल इन एब्सेंशिया कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वायलेटिव है आर्टिकल 10(10)(a) का। इस पर अब कोई दो गैर मौजूदगी में सजा नहीं दी जा सकती। सो ये ट्रायल गैर मौजूदगी में, सो वायलेशंस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यह कि जनरल परवेज मुशर्रफ की तबीयत जो है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो एविडेंस है, मेडिकल एविडेंस है, सीसीटीवी एविडेंस है, बेशुमार किस्म का प्रूफ है दैट ही इज जेन्युइनली इल। सो हमें अपील दायर करने के लिए उनकी फिजिकल प्रेजेंस। सलमान साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। एब्सेंशिया का जो आपने जिक्र किया, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी आपने बार बार बात बोली थी कि एब्सेंशिया में ये जब वो मौजूद नहीं थे उसके बाद ये फैसला सुना दिया। आप अपील में जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपील में आप जाते हैं, इसका फैसला कर लिया गया है, अगर अपील में जाते हैं तो नुक्ता कौन सा उठाएंगे कि ये जो सजा दी गई है ये उनकी गैर मौजूदगी में दी गई है, या ये केस ही नहीं बनता है क्योंकि इसको दोबारा से फिर ट्रायल किया जाएगा? देखिए, बात ये है कि इस केस के ऊपर मैं आप पहले ये सारी बातें नोट करते जाएं कि ना प्रोसिक्यूशन को सुना गया, ना डिफेंस को सुना गया। फेयर ट्रायल का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा था, आज मैं कहता हूं कि ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, फेयरनेस को तो बाहर निकाल दें। ट्रायल के 3 फेजेस होते हैं। पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्रेजेंट करती है,
फिर मुलजम का बयान होता है और फिर डिफेंस एविडेंस लीड किया जाता है। इस केस में तो प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस जो है वो कंप्लीट ही बात आई थी कि हमने एक गवाह और पेश करना है, तो फाजिल जज साहिबान ने सारी एप्लीकेशंस उड़ा दी और डिसमिस कर दी, कोई रीजनिंग नहीं दी और एकदम आउट ऑफ द ब्लू जिसे कहते हैं सडनली उन्होंने जजमेंट अनाउंस कर दी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप एक शख्स को सजाए मौत देते हैं और कहते हैं वजह 2 दिन बाद बताएंगे, फैसला 2 दिन बाद ले लीजिएगा, सजाए मौत क्यों दी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सर आपका डिटेल जजमेंट 169 पेजेस का सामने आ गया है, उस डिटेल जजमेंट में आपने पूरा पढ़ा होगा। उसमें जो दाऊद ने एक पॉइंट उठाया है वो ये है कि गवर्नमेंट इसमें मुद्दई थी, प्रेसिडेंट साबिक प्रेसिडेंट प्रेम मुशर्रफ इसमें मुखालिफ फरीक थे। अब गवर्नमेंट के हक में फैसला आया है तो गवर्नमेंट इसमें अपील में किस तरह से जा सकती है? अपील में तो आप जाएंगे, लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लॉ मिनिस्टर की वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें अपील में जाएंगे, तो गवर्नमेंट किस नुक्ते पर इसमें अपील में जाएगी? सलमान सफदर साहब। सलमान भाई आपसे सवाल पूछा गया है कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो कैसे अपील में जा सकती है, उसकी कोई कानूनी तौर पे केस उन्होंने नहीं बनाया ना, साबिक हुकूमत ने बनाया, उन्होंने केस बनाया, तो फिर किस तरह से हुकूमत जाएगी? तौर पे अच्छा, सलमान सफदर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हमारी आवाज उनके पास नहीं जा रही थी। अच्छा, मियां दाऊद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मियां दाऊद साहब, आपने जो सवाल किया था इनसे, इस बात से राना ताहिर साहब, एक मैं जरा मियां दाऊद साहब को भी शामिल करूं। जितने भी कानूनी हलकों में कानूनदानों से बात हुई है, मैं वो इस बात के ऊपर बड़े हैरान कुन है कि ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा ही एक अजीब किस्म का केस होगा कि जिसमें जो हुकूमत थी वो अपना केस जीती है। अब वो उसी अपना केस जीतने के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। बहरहाल इसका सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि क्या जो हुकूमत है वो अपील दायर कर सकती है या नहीं कर सकती। लेकिन एक दो बातें जो इस सुबह से इस पूरे केस में बड़ी इग्नोर हो रही हैं वो हुकूमत की मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गफलत है। वो इस तरीके से कि आप देखें कि इतना इंपॉर्टेंट केस है पाकिस्तान की तारीख का, 18 माह गुजर गए हैं गवर्नमेंट को आए हुए और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दी। और जब खसूसी अदालत ने इस केस का फैसला रिजर्व करने की तरफ गई तो उस वक्त गवर्नमेंट को पता चलना शुरू हुआ कि ये फैसला कोई हमारे खिलाफ आ सकता है या कोई नामुनासिब फैसला आ सकता है, इसलिए हम इसमें दरख्वास्तें दायर करने की कोशिश करें या इसके ऊपर कोई हाई कोर्ट से रुजू करना शुरू करें। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की बहुत बड़ी नालायकी है कि 18 माह गुजरने के बावजूद भी वो उनको चाहिए था कि वो पहले दिन जाते और जाके ट्रिब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते, वो हुकूमत जाती जाके अपना केस विड्रॉ करने की एप्लीकेशन दे देती। 18 एग्जैक्टली मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था, साबिक हुकूमत अगर किसी किस्म का कोई केस बनाती है और फिर वो केस ट्रायल हो रहा हो और हुकूमत चेंज हो जाती है और वो चाहती है कि ट्रायल ना हो, तो क्या ऐसी कोई एप्लीकेशन दायर की जा सकती है जिस पर ये ट्रायल रुक जाए? सलमान 18 माह गुजर गए, आज भी आपने हुकूमत ने ये एप्लीकेशंस दी ना। अब जब फैसला सुनाने जा रही थी तब भी हुकूमत ने एप्लीकेशंस दी ना, तो ये एप्लीकेशंस वो 18 माह पहले क्यों नहीं दी? आपने अपनी प्रायोरिटीज क्यों नहीं सेट की? मैं तो हैरान हूं। आप आर्मी चीफ वाला केस देख लें, उसमें आपसे समरियां नहीं तैयार हो पा रही। मतलब वफाकी हुकूमत में ऐसा कोई कानूनी तौर पर अक्लमंद इंसान नहीं है जो वजीर आजम को ये मशवरा दे सके कि आपके बड़े बड़े केसेस ये चल रहे हैं, बड़े बड़े केसेस आपके इस तरफ जा रहे हैं, उस गवर्नमेंट को कोई प्रॉपर लीगल एडवाइस दी जा सके। एक एंड टाइम पे आकर आप देखें, आप पूरे मुल्क के अदारे जो हैं उनको आपने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। कौन इसका जिम्मेदार होगा? इस मुल्क के अवाम सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ लोगों की वाबस्तगियाँ जैसे समी साहब ने फरमाया कि पाक फौज के साथ हैं, तो दूसरी तरफ इसी कौम की वाबस्तगियाँ जो अदलिया के साथ हैं, पार्लियामेंट के साथ हैं। लेकिन आज देखिए सारे अदारे जो हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने आए खड़े हैं। इस नालायकी का कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना। अगर इस तरीके को पहले से कानूनी तौर पे हैंडल कर लिया जाता तो इसका कोई और नतीजा निकल सकता था या फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो जाता। और दूसरी बात, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, समी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये तो एक फितरत के बाद खिलाफ है कि आप किसी लाश की बेहरुमती करें या उसकी हैंगिंग करें। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं और हुकूमत ने जो स्टेप उठा लिया था कि हम जुडिशल रेफरेंस दायर कर रहे हैं वो दुरुस्त है। आप जाएं कानूनी तौर पर जाके इसका अब आपने आगे चलना है। एक फैसला आ गया है, अब इस फैसले को लेकर अगर अब या तो आप लड़ाई कर लें
या फिर आप इसका कोई कानूनी हल निकालें। अच्छा बैठे सभी साहब, इसमें मजेदार सलमान जी जो सबसे मजेदार चीज है कि लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि वकार अहमद सेठ के केस को हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजेंगे जज को, कि और साथ साथ ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने साबित कर दिया कि मेंटली वो जो है अनफिट है, इनकम्पिटेंट है और फौरी तौर पर उनको काम करने से रोका जाए। जिनके वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कर रहे हैं, जो कि किस तरह से आप कोई कॉम्पिटेंट जो फोरम है वहां पर जाएं, आप उनका जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएं, वहां जाकर आप अपने ये दलील दें। एक लॉ, लेकिन उन्होंने जाने का ऐलान तो किया है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाएंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो तमाम बातें भी की, आपको इस पे एतराज है कि ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाना था और जाने का फैसला कर लिया गया था तो उसको प्रोसीड करना चाहिए था, इन तमाम बातों से इज्तनाब करना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए ना, आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, उन्होंने कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया। उन्होंने जो बात कही उसमें एक बड़ी पूरा एहतराम के साथ उन्होंने जिक्र किया और कहा कि हुकूमत इस मामले में बात करेगी कि हमने जो फैसला प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के बीच में हुआ है, जो उनकी गुफ्तगू हुई है। अच्छा, इसमें ये सारी बात एक पैराग्राफ पे हो रही है। मैं आपसे अर्ज करूं, इस फैसले में उन्होंने तो ये लिख दिया वकार साहब ने कि वो पूरी की पूरी जो हमारी फोर्स है, उन्होंने कहा कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ की हमायत की है और वो सारी की सारी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है कानून का, उसकी कानून की। तो वो तो आइन शिकनी की बात कर रहे हैं, उस पर पूरी फोर्स पर वो कह रहे हैं। तो ये जो जजमेंट है, इसके अगर मैंने इसको जितना पढ़ा है, जितना देखा है, ये बिल्कुल इसको चैलेंज करना भी बहुत जरूरी है। अपील का बहुत अच्छा केस बनता है, अच्छा केस बनता है। मैं सिर्फ एक बाबर डॉक्टर साहब, ये अपील का बहुत अच्छा केस बनता है। पूरी की जजमेंट जो है वो आपस में बहुत सारे मौकों के ऊपर सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। सिर्फ एक पॉइंट की बुनियाद के ऊपर ही आपका अपील का केस जो है वो बन जाता है, लेकिन आप उसका कानूनी रास्ता इख्तियार करें। हुकूमत को कोई फहमो फरासत का मुजाहरा करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके आप जजेस के ऊपर इल्जाम तराशी करने लग पड़ेंगे तो आपका मैंडेट नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो आके टेलीविजन पर कमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ इदारों की नुमाइंदगी भी करते हैं, दे आर एनफ। लेकिन सरकार जो है, जो हुकूमत है, उसके वज़रा अगर एक कतार बना के आके और वो इस तरह, अभी हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस हैं, सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, अभी तक वो मौजूद हैं, तो आप ये देखें कि आप किस ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी एक्सेस है। हो सकता है आप लोग मेरे से इत्तफाक ना करें, लेकिन अच्छा, इसको आगे लेके चलते हैं ना। अब आगे मामला क्या होंगे? तफसीली फैसला भी सामने आ गया, किन निकात पर उनको सजा सुनाई गई वो भी सामने आ गई, जो पैराग्राफ का जिक्र हो रहा है वो भी सामने आ गया, जिस पर सबको एतराज है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या अगर अपील पे जाएंगे तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का यहाँ पर होना, सलमान, यही है ना कि आप जाएंगे सर, होना लाजिम है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रेफरेंस फाइल करेंगे, हाँ, आप अपील होगी ना, उसको सस्पेंड कराना जरूरी है। इस अपील दायर करने की सलमान दो सूरतें हैं जी। पहली बात, इस जजमेंट में भी लिख दिया गया है, और दूसरा भी ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है कि जो कॉन्विक्ट है वो खुद अपने आप को सरेंडर करेगा, उसके बाद वो अपील दायर करेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मिसाल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। नवाज शरीफ साहब बार बार, या उनकी जो फैमिली है, उनके जो नुमाइंदगान है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने इतना जिगरा पेश किया था कि वापस आए और अपनी बेगम को बिस्तर मर्ग में छोड़कर वापस आए, लेकिन उस वक्त भी सब ये कहते थे कि उनको अपील में जाना था, इस वजह से वापस आए। नवाज शरीफ के केस के साथ इसकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं। नहीं, मैं अपील की बात कर रहा हूँ, अपील की बात कर रहा हूँ कि दो सूरतें हैं। मैं आपको अपील की बात की बता रहा हूं, दो सूरतें हैं। एक तो ये बात है कि ये लिखा पड़ा कानून है कि जो कॉन्विक्ट है वो अपने आप को सरेंडर करेगा, उसके बाद वो अपील दायर करने का हक रखता है। लेकिन जिस तरह बैरिस्टर सलमान सफदर ने बातों की जनरल परवेज मुशर्रफ की मेडिकल कंडीशन की वजाहत की है, उसी बुनियाद के ऊपर माजी में एक नुसरत भुट्टो केस जो है वो गुजरा है, जिसमें नुसरत भुट्टो साहबा खुद पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी अपील दायर करने की। और इस तरह की सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करने दिन की कैद भी तो ना, मेरे ख्याल से शायद 30 दिन के अंदर आपने अपील दायर करनी होती है कि नहीं, वो अपील दायर करने वाला पहले अपने आप को सरेंडर करे, तो फिर तो आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देती है तो फिर इस केस को आपको अपील में कंटेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात वफाकी हुकूमत की अपील वाली बात है, वो दूसरा पॉइंट है
वफाकी हुकूमत अपील दायर कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो खुद कंप्लेनर थी, वो तो केस जीती है। उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या वफाकी हुकूमत को इख्तियार है अपील दायर करने का या नहीं करने का। ये अपील, लेकिन इसमें दिन की कैद कितनी है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। वक्त के जो मुकर्रर किया गया 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का इख्तियार है, और अगर 30 दिन तक आप ना करें तो अपील का कानून है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की जाती है 30 डेज है ना समी भाई, सब 30 डेज। आज से ये अपील 30 डेज। अगर 30 दिन में ये नहीं अप्लाई करते तो फिर क्या होगा? अगर ये 30 दिन में अप्लाई नहीं करते तो ये अपना अपील दायर करने का हक जो है वो खत्म कर देंगे, उनका हक खत्म हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर ये अपील दायर करेंगे तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि जो इन्होंने ताखीर से अपील दायर की है क्या उस ताखीर को माफ करना है या नहीं करना। फिर इनके पास अपील दायर करने का हक नहीं होगा, फिर इस सजा के ऊपर अमल दरामद करना होगा। जो उनकी तस्वीर सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, उनकी तबीयत काफी नासाज है, तबीयत काफी नासाज है। क्या इस हवाले से पिटीशन दायर की जा सकती है कि उनकी तबीयत काफी नासाज है? देखिए, सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है हर वक्त कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर उनकी जो सज़ा है उसको ख़त्म कर सकते हैं, उनकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ये हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है। समी साहब, वो इख्तियार ऐसे है कि सदर अपना इख्तियार तब एक्सरसाइज करेगा जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाएगा। ये इस सजा के ना 3 फोरम स्पेशल कोर्ट के फैसले को नहीं कर सकते। जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती फिर सजा पर अमल दरामद तो नहीं हो सकता ना। नहीं, अगर देखे ना, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती तो वो बाइंडिंग है। हुकूमत ने उसके ऊपर फैसला, उसके ऊपर सजा के ऊपर अमल दरामद करवाना है, वो ऑर्डर इन फील्ड है, उसके ऊपर तो उनको अमल दरामद करवाना पड़ेगा। लेकिन देखें, बात सुने, बात यह है कि जितना इंपॉर्टेंट ये केस है, जब इस फैसले के बाद तमाम अदारे आमने सामने आ गए हैं और कुछ हर तरफ से कुछ लोग अदारों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जरूर संजीदगी दिखाएगी। आप वहां पर अपील दायर करें, उसको सीरियस नोट के ऊपर जल्दी की बुनियाद पर इसका फैसला करेंगे। मियां दाऊद, आप एक बड़ी रिसेंट अभी फैसला है, ये जजमेंट है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में नवाज शरीफ केस में हम गए। उन्होंने कहा कि कोई जो कैदी है, सजा याफ्ता जो कैदी है, अगर उसकी भी तबीयत इतनी ख़राब है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट भी अगर उसको हुई है तो हुकूमत उसकी सजा माफ कर सकती है उसकी हालत को देखते हुए। ये तो आर्टिकल 403 ये तो बार-बार जिक्र हुआ है। कन्विक्ट को बीमारी तो इसलिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देकर बाहर भेजा गया या नहीं भेजा गया, आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी वो उधर से होगा और कोर्ट से इजाजत लेने, कोर्ट ये कह चुकी है कि ये हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है। अभी नवाज शरीफ केस में ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की सरबराही में बेंच ने फैसला दिया है, मैं कमरे अदालत में मौजूद था, तो इसलिए ये जो सजा है इसकी रुकावट के लिए करने के लिए ये हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी जो कन्विक्ट है उसकी हालत को देखते हुए अगर वो ये समझ जाए कि ये तबीयत इसकी बहुत ख़राब है तो उसकी सज़ा माफ़ हो सकती है। जैसे नवाज शरीफ साहब, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था, वो इलाज कराने के लिए बाहर चले गए। नहीं समी साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त बात कर रहे हैं, वो 403 देख लेना, आप पढ़ लें। अब बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। वो सज़ा माफ़ करने का इख्तियार एक्सरसाइज कब करेगा? जब उसका सारे अपील के फोरम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट से होके आ जाएगा, फिर सदर को नहीं, नवाज शरीफ साहब का कोई आखिरी नहीं था। अच्छा, मुझे एक कंफ्यूजन क्लियर करें, आप एक कंफ्यूजन क्लियर करें। माजी में भी एक केस सामने आया था जिसमें उस वक्त सदर मुमलिकत ने उनकी सजा माफ की थी, उस वक्त माफ की थी जब उनके पास अपील के तमाम इख्तियारात और तमाम फोरम्स खत्म हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सामने आ गया था। क्या इसमें यह एक्सरसाइज होती है कि सदर मुमलिकत उस वक्त किसी मुलजिम की या मुजरिम की सजा माफ कर सकते हैं सदर मुमलिकत साहब, जब उनके पास अपील का फोरम खत्म हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सामने आया था, और वो भी वजीर आजम की एडवाइस पर, बजाते खुद नहीं। जी, सदर जो भी करता है वो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर करता है, लेकिन मैं आपको एक नई सिचुएशन बता रहा हूं जो अभी नवाज शरीफ साहब के केस में आई, जिसमें वो जो बेंच था जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की सरबराही में, वहां पर ये बात आई कि जी बाहर जाने की इजाज़त कौन देगा, उन्होंने किस तरह से होगी। तो अदालत ने ये कहा और उसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये गवर्नमेंट से कहा कि ये तो कई जो मरीज़ हैं, जो लोग इस वक्त सजाएं भुगत रहे हैं, जेलों में हैं, वो अगर हुकूमत ये समझती है कि यकीन हो जाता है हुकूमत को कि ये बहुत इनकैपेसिटेटेड है, ये बहुत बीमार है, इसकी जान को ख़तरा है,
तो वो उसकी सजा खत्म कर सकती है, उसकी सजा हुकूमत माफ कर सकती है। ये केस हमारे पास आया ही क्यों है? अदालत को क्यों आपने रेफर किया है नवाज शरीफ का केस? जनाब ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच डिक्लेयर कर चुका है। ये तो कोई 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई